नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेनरी का नियम। यह वीडियो 2 है आपका केमिस्ट्री क्लास 12th की बिलियन चैप्टर का फर्स्ट बार। तो आइए देखते हैं हेनरी का नियम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पहला क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय चैप्टर को काट दिया गया है। डायरेक्टली इस बार केमिस्ट्री फर्स्ट में सॉल्यूशन पहला चैप्टर दे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए हेनरी का नियम बताते हैं। हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव में जो विलेयता होती है तो गैस के दाब, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये होता है हेनरी का नियम। मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूं, यस ठीक तो है। चलिए ये रहा आपका हेनरी का नियम, इसको ध्यान से रखिएगा। हेनरी कहते थे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की, देखो 2 बार हमने लिख दिया है ना, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की, यहाँ लिखना है किसी गैस की, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये होना चाहिए, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब ठीक है, सेंटेंस बिगड़ गया था, कोई बात नहीं। मतलब कोई भी गैस है, उसका जो दाब होता है, विलेयता होता है, दाब किस, यानी जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उस गैस का दाब उतना, उसकी विलेयता उतनी ही होती है। क्लियर हो गया? यानी अभी आपको कल बताए थे कि जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, तो कोई बर्तन है, उसमें कोई गैस बनी हुई है, अगर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस उस विलायक में और ज़्यादा घुल जाएगी। क्लियर है? तो इसके अनुसार उन्होंने एक हेनरी नियम दिया था, और वो नियम क्या है, यहाँ पर यम प्रपोजनल पी, अर्थात यम बराबर के पी, ये नियम दिया था उन्होंने। जहाँ यम क्या है, कितनी गैस घुली हुई है द्रव में, वो उसकी मात्रा है। यम क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा। यहाँ लिख सकते हैं यम क्या है आपकी, यम बराबर घुली हुई गैस की मात्रा, यानी गैस की घुली मात्रा, ये ठीक है। और के क्या है आपका, समानुपाती स्थिरांक है। के क्या है आपका, समानुपाती स्थिरांक, ये हो गया। अब तो आपको पता है प्रेशर है, ये तो हेनरी के अनुसार है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, डाल्टन बाबा थे, क्या नाम था, डाल्टन बाबा, डाल्टन साहब थे। उनके अनुसार क्या कर, देखिए डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन के अकॉर्डिंग, है ना, डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था डाल्टन ने कि किसी गैस का, किसी गैस का आंशिक दाब, क्या होता है, आंशिक दाब क्या होता है, उस विलयन में, ये लिखो यहाँ पर, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होती है, समानुपाती
होती है। ये डाल्टन साहब ने कहा था। ठीक है, दिखाई दे तो रहा अच्छे से। मैंने थोड़ा करिएगा, कोशिश तो कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा लिखें, लेकिन बड़ा बड़ा लिखने से पूरा ब्लैक बोर्ड में भर जाता है, फिर मिटाना पड़ता है बार बार। तो ये रहा आपका डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा ये जो भी प्रेशर होता है, जो भी प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होगा गैसों के मोल भिन्न के। ये अर्थात उन्होंने बताया कि P बराबर होता है KH और यहाँ गैस। ये अब यहाँ एक समीकरण ये बन गया और इस समीकरण से आप हेनरी स्थिरांक निकाल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका हेनरी स्थिरांक है उसकी परिभाषा डाल्टन ने क्या किया था? तो डाल्टन ने क्या किया था कि गैस के जो मोल भिन्न है और जो प्रेशर है उस पर एक ग्राफ खींचा और वो ग्राफ क्या हुआ, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई और इस सीधी रेखा का जो ढलान था उसी को हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट अर्थात KH कहा गया। तो यहाँ देखिए ग्राफ, देखिए यहाँ ग्राफ देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने ग्राफ बनाया था। ये एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें क्या किया उन्होंने, गैसों को लिखा, गैस के मोल भिन्न को शो किया इधर, और इस साइड क्या किया, प्रेशर को शो किया। और जब दोनों के मध्य ग्राफ खींचा तो एक रेखा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? सीधी रेखा प्राप्त हुई। ये तो यही सीधी रेखा का जो ढलान होता है, ये जो एंगल है ये वाला, इसी को क्या कहा गया, हेनरी स्थिरांक। क्या कहा गया? हेनरी स्थिरांक। तो परिभाषा क्या हो गई हेनरी स्थिरांक की? परिभाषा ये हो गई, क्या हो गई देखिए, हेनरी स्थिरांक की परिभाषा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको एक सवाल करवाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी स्थिरांक की परिभाषा हम आपको लिखाने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। हेनरी स्थिरांक हेनरी स्थिरांक की परिभाषा क्या हो गई, जरा देखिए क्या हो गया। मोल अंश, गैस के मोल अंश व आंशिक दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इस रेखा का जो ढलान है, इस रेखा के ढलान को, ढलान को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। ये रहा हेनरी स्थिरांक के बारे में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक सवाल हम आपको करवाने जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, दूसरा हमने एक सवाल हमने लिख दिया है हेनरी स्थिरांक से संबंधित, और इसको देखिए। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि हेनरी स्थिरांक की गणना करनी। क्या करना है? हेनरी स्थिरांक की गणना। दाब कितना है? एक वायुमंडलीय दाब है।
जल कितना है 1 लीटर है, टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन कितना है 0.02 ग्राम, ये घुली हुई है। तो हीरणी स्थिरांक की गणना करेंगे। तो हीरणी स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे भाई? आपको पता है फार्मूला जो होता है क्या होता है, पी बराबर क्या होता है KH फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ नाइट्रोजन घुल गया तो नाइट्रोजन लिख देंगे N2, या यहाँ से निकालेंगे तो KH बराबर क्या हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या में नाइट्रोजन गैस के मोल भिन्न निकालेंगे। तो नाइट्रोजन गैस का जो मोल भिन्न होता है उसके लिए फार्मूला ये होता है कि नाइट्रोजन की मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे बटे नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो यहाँ से देखिए क्या निकालने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ लिखेंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन बटे मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ H2O, ये लिखेंगे। तो नाइट्रोजन की मोलों की संख्या क्या होती है W/M होता है। तो यहाँ लिखेंगे W/M। तो W कितना नाइट्रोजन 0.02, और यहाँ बटे इसका नाइट्रोजन का अनुभार कितना होता है भाई? नाइट्रोजन कितना होता है 14 ही तो होता है, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। यहाँ नाइट्रोजन 2 ठो है तो 28 हो जाएगा। तो ये 28 हो गया। तो जब हम नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा में, जो भी ग्राम में मात्रा है, अगर उसमें अणुभार का भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या आती है। तो ये हो गई नाइट्रोजन की मोलों की संख्या। नीचे भी वही लिखेंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे यही चीज लिख देंगे फिर से ये। और यहाँ पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन H2O का। तो H2O कितना मिल जाए 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, और इसमें हम भाग दे देंगे किसका? दे देंगे 18 का। ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये लगभग आएगा भैया आपका कितना आएगा? इनको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको 1.129 इंटू 10 की पावर लगभग आएगा -5। ये आ गया मोल भिन्न नाइट्रोजन का। तो अब यहीं पर हम रख देंगे और के हेनरी स्थिरांक का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक 1 है, यहाँ पर 1.12 इंटू 10 की पावर क्या है -5 है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 की पावर 5, नीचे क्या हो जाएगा 1.12। 10 उठाकर इसमें रख दो, 10 उठाकर इसमें रख दो तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 की पावर 4 बचेगा, यहाँ 1.12 बचेगा। एक बार और कर दिया, 100 को ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 112, यहाँ 10 की पावर 4। अब 112 के 1000 में भाग देंगे, चेक कर लीजिए। 112 के भाग देंगे 1000 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 एकम 8, लगभग कितना आ रहा है भाई? 9 बार तो नहीं जाएगा, 12 नहीं है 108, कितना बार लगभग जाएगा ये? अब देखो यहाँ 9 है, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ 9 लिखना 129, तो यहाँ 129 ये रहेगा भैया, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ से 1 में थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ 10, यहाँ 10 की पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1.129, यही तो हुआ। अब हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे हम? क्या 10 में 1000 तक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ हो जाएगा 10,000, 1000 गुणा की ये हुआ, और यहाँ पर 1000 गुणा करेंगे तो 1129 आएगा। अब भाग दीजिए, 8 बार ले जाओ, 8 9 72, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23, हासिल 2, 8 एकम 8, 9 10, हासिल 1, 8 एकम 8, ठीक है। ये लगभग कितनी बार जाएगा भाई? 8, और यहाँ 3, 8 यहाँ पर आपका 9 में 3 में 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पॉइंट पर आओ 0 करो, ये क्या बार जाएगा भैया? 2। ये 11 ज़्यादा हो रहा भैया, क्या घटाने में ज़्यादा आ रहा है क्या भैया? 9 बार आएगा क्या? ये 9 बार लगभग जाएगा, ठीक है। तो 9 बार अगर जाएगा तो 9 बार ले जाओ यार। तो 9 9 81, 9 2 18, 18 19 20,
7 9 9 81 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 9 एकम 9 10 11 9 एकम 9 10 ज्यादा हो गया भैया 8 बार जाएगा यार ये। ठीक चेक करो एक बार 9 9 81 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यहाँ कितना हो जाएगा भैया 9 9 2 9 एकम 9 10 11 9 एकम 9 ज्यादा तो हो गया तो 8 बार जाएगी 8 बार जाएगा तो 8 9 72 और 8 2 16 17 18 19 20 21 22 23 8 एकम 8 9 10 8 एकम 8 एक 9 यहाँ पर 8 यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 यहाँ पर कुछ नहीं 0 ये जाएगा लगभग 2000 11 नहीं 99 11 88 8 बार जाएगा यहाँ लिख दो भैया आपका लगभग आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा आपका 10 की पावर 4 कुछ भी आएगा 8.8 कर दो ये रहा आपका हेनरी स्थिरांक, इसको आपको ध्यान रखिए तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में हिसाब से करना, कैलकुलेशन मिस भी हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। जय हिंद जय भारत। लेकिन वीडियो लाइक जरूर करिए आप।